आज मैं एक और गंभीर विषय पर शोध करूंगा। मैं आज नवग्रहों के ऊपर शोध करूंगा। हिंदू ज्योतिष शास्त्र विद्या में नवग्रह अर्थात 9 प्लैनेट्स के ऊपर मैं आज शोध करने वाला हूं। मैं देखूंगा ज्योतिष वांग्मय में नवग्रह, क्योंकि कई समय मजाक उड़ाया जाता है कि हिंदू लोग नवग्रह का क्यों इतना तवज्जो देते हैं। तो खैर, इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर का। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि कुरान सूरा यूसुफ 12.4 आयत में अल्लाह ने 11 प्लैनेट्स या 11 ग्रहों का उल्लेख किया है, ना सिर्फ 9 प्लैनेट्स का या नवग्रह का। यह एक सत्य बात है। और जो आधुनिक विज्ञान है वो मानते हैं कि आमतौर पर 9 ग्रह होते हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। और भी बहुत सारे ग्रह पाए गए हैं, जैसे सेरेस, होमिया, माके, प्लैनेट 9, एरिस, चारोन, 200 थियू, B2, 213, सियाना, ऑर्कुस, गोंगोंग, केपलर 52b, केपलर 52c, केपलर 57b, प्लैनेट एक्स, स्टिक्स, निक्स, नामाका, हियाका, वेवॉट, वांथ, 207 OR10। यानी कुल मिलाकर हमारे जो सौर्यमंडल में 30 ग्रह पाए गए हैं। तो जो जिहादी है वो खुशियां मनाते हैं कि कुरान ने 11 ग्रहों के बारे में बात किया और आधुनिक विज्ञान 30 ग्रहों के बारे में बात करता है, यानी सबसे मोटा मोटी दिया है कुरान में। तो अब प्रश्न यह है कि इस वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी फेक एंड स्कैम, क्या ज्योतिष विद्या झूठ है? सबसे पहले हमको इस सिलसिले में जानना होगा कि ज्योतिष विद्या में प्लैनेट या ग्रह किसे कहते हैं, प्लैनेट किसे कहते हैं। आमतौर में जो संस्कृत शब्द है प्लैनेट के लिए वो है ग्रह। तो ग्रह का एक अर्थ होता है प्लैनेट और दूसरा अर्थ होता है डिक्शनरी, संस्कृत वैदिक डिक्शनरी के हिसाब से, जो चीज किसी दूसरे चीज के ऊपर नियंत्रण करे, उसका ग्रहण करे, इसीलिए उसको कहते हैं ग्रह। अर्थात ग्रह का अर्थ होता है वो प्लैनेट, वह सौर्यमंडल में वह चीज जो जिसका असर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है। यानी पृथ्वी पे लोगों का ऊपर असर होता है जिस चीज का, उसको ग्रह कहते हैं। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि सूर्य का, सन का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है पृथ्वी पर, इसीलिए सूर्य को एक ग्रह माना गया है। खैर, हम ये भी जानते हैं आजकल कि आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस ने यह साबित कर दिया है कि सूर्य में भी उसके जो अग्नि कण हैं उसमें जिंदा रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एक तरीके से सूर्य को ग्रह कहना गलत नहीं होगा। वैसे ही सूर्य की तरह चंद्रमा या मून का भी पृथ्वी के ऊपर बहुत बहुत सशक्त प्रभाव होता है। इसीलिए चंद्र को भी एक ग्रह माना गया है। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइंस ये कहता है कि किसी जमाने में परग्रह जीवी यानी एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स मून पे रहते थे, तो चंद्र को भी ग्रह कहना गलत नहीं होगा। जैसे आजकल के मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट्स कहते हैं हाइपोथेटिकल प्लैनेट, यानी ये कोई प्लैनेट है कि नहीं हम नहीं जानते। वैसे भी पुराने जमाने के ज्योतिष जो थे वो शैडो प्लैनेट्स पर यकीन करते थे। यानी राहु और केतु जो है वो असली ग्रह नहीं है, लेकिन वो दरअसल असेंडिंग नोड ऑफ मून और डिसेंडिंग नोड ऑफ मून है। परंतु चूंकि इन बिंदुओं का एक असर होता है पृथ्वी पर, जब पृथ्वी इन बिंदुओं के बीच में से गुजरता है, इसीलिए राहु और केतु को भी ग्रह माना गया है। यानी उनके उस बिंदु को ग्रह माना गया है, क्योंकि उस बिंदु पे आने पर पृथ्वी पर असर होता है। तो सर्वप्रथम 1500 बिफोर क्राइस्ट में भागवत महापुराण 5.22.12-17 में 9 ग्रह अर्थात नवग्रहों का उल्लेख पाया गया है। सूर्य, सन, चंद्र, मून, मंगल, मार्स, बुध, मर्क्यूरी, बृहस्पति, जुपिटर, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न, राहु, असेंडिंग लूनार नोड, केतु, डिसेंडिंग लूनार नोड। यानी बाइबल, कुरान, शरिया, तालमुद और मॉडर्न साइंस से भी पहले 1500 बिफोर क्राइस्ट में नवग्रहों का
प्राथमिक नवग्रहों का, सबसे सशक्त नवग्रहों का, जिनका सबसे ज़्यादा असर होता है पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर, उसका जिक्र भागवत महापुराण में है। इसके साथ साथ जो ड्वार्फ प्लैनेट्स या फार ऑफ प्लैनेट्स हैं, उनका भी जिक्र हिंदू ग्रंथों में है। जैसे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का जिक्र महाभारत में भी है, परंतु ये ग्रह बहुत कम छोटे आकार के हैं। ये बहुत धीमी गति से पृथ्वी के इर्द गिर्द और सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, इसीलिए इनका असर पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के ऊपर बहुत कम होता है लेकिन बहुत देरी से होता है। इसीलिए दैनंदिन जीवन में इनका असर हम लोग बहुत हल्का पाते हैं पृथ्वीवासियों पर। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून को उतना महत्व नहीं दिया गया है। फिर भी नेपच्यून को श्यामा या वरुण, प्लूटो को तीक्ष्ण या यम, यूरेनस को श्वेत या हर्षल या प्रजापति या अरुण कहते हैं कई हिंदू ग्रंथों में। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 ग्रह और नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, ये 3 ग्रह मिलाकर 12 ग्रहों का जिक्र हमारे हिंदू शास्त्रों में प्राथमिक तौर पर दिया गया है। यानी हिंदू शास्त्रों में प्राथमिक तौर पर 12 ग्रहों का जिक्र है, कुरान में 11 ग्रहों का जिक्र है, और मॉडर्न साइंस ने अब तक 30 ग्रह और छोटे छोटे नगण्य ग्रह खोज के निकाले हैं और कुछ हाइपोथेटिकल ग्रह निकाले हैं, यानी वो नहीं जानते इनको ग्रह कहा जाए कि नहीं। अब कुरान से भी पहले, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में पहले नवग्रह का जिक्र हिंदू शास्त्रों में है, लेकिन हिंदू शास्त्र ये भी कहते हैं कि हमारे सौर्यमंडल में, हमारे सोलार सिस्टम में इन मेजर, माइनर, फार ऑफ, नियर बाय, ड्वार्फ और शैडो प्लैनेट्स के अलावा कई और भी ग्रह हैं जहां जीव है, और इसे नासा भी मानता है। इसका जिक्र भागवत गीता 9.20 जो कि 1500 बिफोर क्राइस्ट में ही लिखा गया था उसमें है। त्रैविध्यं मांग सोमपाह पूतपापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थन्ते तू पुण्य मासाध्य सुरेंद्र लोक मश्रंती दिव्यान दिवी देव भोगान। तो इसका अब अंग्रेजी अर्थ हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। Those who study the Veds and drink the som juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. They take birth on the planet of Indra, where they enjoy godly delights. यानी यहाँ पर कई और ग्रहों का होने का इंगित किया गया है, और उनमें से एक ग्रह इंद्र ग्रह है, जहाँ पर इंद्र का साम्राज्य है। और ऐसे भी और बहुत सारे अलग अलग ग्रह हैं जो देवताओं के नामों पर हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद कुछ ऐसे है। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। यानी भागवत गीता में 1500 बिफोर क्राइस्ट में ही लिखा गया है कि हमारे सौर्यमंडल में दूसरे भी ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव है। और इसी श्रृंखला में मध्यकालीन हृदय संहिता के पहले 5 अध्यायों में यह कहा गया है कि हमारे सौर्यमंडल में जो 9+2 ग्रहों के अलावा और भी 12 वामन ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स है, छोटे ग्रह है, जिनका हमारे पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर नकारात्मक प्रभाव होता है। जैसे स्कंद ग्रह, स्कंद आपस्मर ग्रह, शकुनी ग्रह, रेवती ग्रह, पूतना ग्रह, अंधपूतना ग्रह, शीत पूतना ग्रह, मुखमंडिका ग्रह, नयगामेश ग्रह या पितृ ग्रह। यह दिया गया है अष्टांग हृदयम में। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स, माइनर प्लैनेट्स, जिसका आज नासा दम भर रहा है ढूंढ के निकालने का, इसका भी ज्ञान हमारे हिंदू ज्योतिष शास्त्रियों के पास था। तो निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या निकला? पहला, हिंदू ज्योतिष विद्या में ग्रहों के बारे में ज़्यादा जानकारी, यानी हमारे सौरमंडल के ग्रहों के बारे में ज़्यादा जानकारी है बाइबल, कुरान और मॉडर्न साइंस से भी ज़्यादा। पॉइंट नंबर 2, हिंदू शास्त्र कुल मिलाकर 24 प्रमुख ग्रहों का बात करता है जो कि एक असर रखते हैं हमारे पृथ्वी और पृथ्वीलोक पर, पृथ्वीवासियों पर, जबकि मॉडर्न साइंस जो है 30 ग्रहों का जिक्र करता है। यानी हमारे हिंदू ज्योतिष शास्त्र के ऋषियों ने मॉडर्न साइंस से बहुत ही निकट का एक संख्या दिया था।
ग्रहों का हमारे सौरमंडल में। और तीसरा, हमारे जो मॉडर्न साइंस वाले हैं उन्होंने अब तक सूर्य और चंद्र का क्या प्रभाव होता है पृथ्वी पर उसको ढूंढ के निकाला है, लेकिन दूसरे ग्रहों का क्या प्रभाव होता है पृथ्वीवासियों पर और पृथ्वीलोक पर, इसका उनको कोई भान नहीं था। और मैं और एक आखिरी बात बता दूं कि अल्लाह ने कुरान में अलग अलग ग्रहों का नाम नहीं बताया, बल्कि हमारे हिंदू शास्त्रियों ने पूरे 24 के 24 लोकों का नाम बताया, ग्रहों का नाम बताया। ओम हनुमते नमः।